हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय करते हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता को गोपाल दास कवि थे। वे गिरिधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 15 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। 20 वर्ष की अवस्था में उन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया और वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु भारत का चंद्रमा उपाधि प्रदान की। भारतेंदु जी को वृद्ध साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग की प्रमुख कृतियाँ, इनके मौलिक नाटक वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती 1873, यह एक प्रहसन है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 नाटक, श्री चंद्रावल 1876 नाटिका, विशस्य विस्मोसदम 1876 भाण, भारत दुर्दशा 1880, ब्रज रत्नाकर के अनुसार 1876 नाट्य रासक, नील देवी 1881 ऐतिहासिक गीति रूपक, अंधेर नगरी 1881 प्रहसन, प्रेम जोगिनी 1874 प्रथम अंक में 4 भाग नाटिका, सती प्रताप 1883 अपूर्ण केवल 4 दृश्य गीति रूपक, बाबू राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया। अनुदित नाट्य रचनाएं विद्या सुंदर 1868 संस्कृत नाटक, चोर पंचाशिका का यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बांग्ला का हिंदी अनुवाद, पाखंड विडंबन कृष्ण मिश्र द्वारा कृत प्रबंध, चंद्रोदय नाटक के 3 अंक का अनुवाद, धनंजय विजय 1873 व्यायोग कांचन कवि द्वारा कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद, कर्पूर मंजरी 1875 सट्टक राजशेखर कवि द्वारा कृत प्राकृत नाटक का अनुवाद, भारत जननी 1877 नाट्य गीत बांग्ला के भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित, मुद्रा राक्षस 1878 विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद, दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। काव्य कृतियाँ हैं इनकी भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मल्लिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 से 77, प्रेम प्रलाप 1877, होली 1878, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, मधु मुकुल 1881, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली काव्य 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित्र 1883, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने के मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा हास्य व्यंग्य एक कृति है इनकी, बकरी विलाप ये भी हास्य व्यंग्य कृति है। निबंध, नाटक, कालचक्र, जर्नल, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ, कहानी अद्भुत अपूर्व स्वपन, उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, आत्मकथा एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा नाटक का मुख्य बिंदु। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी।
यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। इस नाटक को मानवीयकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक को नाट्य रासक मानते हैं। यह नाटक वीर, श्रृंगार और करुण रस पर आधारित है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। वे भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और भारत के आपसी कलह को इस दुर्दशा का कारण मानते हैं। रामविलास के शब्दों में, भारत दुर्दशा में उन्होंने भारतेंदु जी पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया गया है। पात्र परिचय: योगी, भारत, भारत भाग्य, आशा, बुद्धिजीवी वर्ग। नाटक के 5वां अंक किताबखाना। सभापति बंगाली, महाराष्ट्रीय, एडिटर कवि, एक देसी महाशय, दूसरा देसी महाशय। विलेन में भारत दुर्दैव, निर्लज्जता, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, अंधकार और डिसलॉयल्टी। नाटक का कथानक: इस नाटक में भारत मुख्य पात्र है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वह कहता है, दीन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मुझे उभारो, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ। 20 कोटि सूत होत फिरत मैं हाहा होई अनाथ। अंत में वह मूर्छित हो जाता है। प्रथम अंक स्थान भी थी। एक योगी मंगलाचरण गाते हुए प्रवेश करता है। रो आहू सब मिलके, आओ भारत भाई हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। वह अपने गीत में भारत के प्राचीन वैभव का गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर दुख प्रकट करता है और भारत के दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालता है। दूसरा दृश्य: दूसरे अंक में दीन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। उसी अवस्था में निर्लज्जता और आशा से उसे उठाकर ले जाती है। तीसरा दृश्य: तीसरे अंक में भारत दुर्दैव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथा दृश्य: चौथे अंक में पुनः भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। उसी समय डिसलॉयल्टी प्रवेश कर सबको गिरफ्तार कर ले जाती है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयास करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता है। अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती है तब वह अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। व्यंग्य: इस नाटक का प्रधान गुण है समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासियों तथा समाज सुधार को सभी पर तीखे व्यंग्य दिखाई देते हैं। इसमें भारतेंदु जी की राजभक्ति तथा भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नजर आती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदल विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। इस प्रकार से हमारा भारतेंदु द्वारा कृत नाटक भारत दुर्दशा कंप्लीट होता है। इस 8 मिनट की वीडियो में मैंने आपको पूरा सारांश जो है इसके बारे में बता दिया है कि भारत दुर्दशा नाटक में क्या बताया गया है और ये हमारा सारांश कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।